हमारे पास न्यू क्वेश्चन बेटा है, न्यू एमसीक्यू। विच ऑफ द फॉलोइंग आर पैरोक्साइड ऑफ सल्फर, यानी कि इनमें से कौन से सल्फर जो है वो पैरोक्साइड फॉर्म में है। तो बेटा पैरोक्साइड वर्ड्स हमारे पास ऑलरेडी 11 साइंस में चैप्टर नंबर 8 में भी आ चुका है रेडॉक्स में, और चैप्टर नंबर 9 हाइड्रोजन में भी आ चुका है, हाइड्रोजन पैरोक्साइड। पैरोक्साइड का बेटा मतलब आप लोग अच्छी तरह से जानते हो, जिसमें 2 ऑक्सीजन इज प्रेजेंट ऑफ ओनली फॉर सिंगल बॉन्ड। ओके, यानी कि 2 ऑक्सीजन जो है वो एक दूसरे के साथ सिंगल बॉन्ड से एकल बंधથી જોડાયેલા હોય છે। तो आप लोगों को इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना होगा। स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे तो हमें आंसर इजीली मिल जाएगा बेटा यहाँ पर। तो सबसे पहले ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ H2SO5, जिसका नेम होता है कैरोज एसिड, या जिसे हम कहते हैं परमोनोसल्फ्यूरिक एसिड, जिसमें सल्फर क्या होगा, सेंटर एटम बेटा बनेगा हमारे पास। इस सल्फर के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा हमारे पास? 6। तो 1 2 3 4 5 एंड 6। यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितने बेटा हमारे पास में से 4 एंड 5। तो बेटा टोटल 4 ऐड कर दिए बेटा हमने। 5वां बेटा लिखने के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे 5th ऑक्सीजन, और यहाँ पे क्या लिखेंगे H, और यहाँ पे भी क्या लिखेंगे बेटा हम H। तो आप लोग बेटा अच्छी तरह से देख सकते हो, दिस 2 ऑक्सीजन इज अटैच्ड द ओनली फॉर सिंगल बॉन्ड। तो दिस बॉन्ड इज पैरोक्साइड बॉन्ड, दिस बॉन्ड इज पैरोक्साइड बेटा बॉन्ड होगा हमारे पास में से। ओके, इसलिए बेटा इसको हम क्या कहते हैं, पैरोक्सो एसिड कहते हैं बेटा हमारे पास। और इसी तरह से जो दूसरा आपको ऑप्शन दिया गया है H2S2O8, H2S2O8 का बेटा नेम क्या होगा हमारे पास में से? मासल एसिड, मासल एसिड, या जिसे हम कहते हैं सेकंड नेम में पर डाइसल्फ्यूरिक एसिड भी कहते हैं, जिसमें प्रेजेंट ऑफ बेटा कितने सल्फर है हमारे पास? 2 सल्फर एटम है बेटा। इच सल्फर एटम इज आउटर सेल इलेक्ट्रॉन इज 6। ओके, जिसको बेटा हम इस तरह से बेटा ड्रॉ कर सकते हैं यहाँ पर। और इसी तरह से आपके पास इसके आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हमारे पास? 8। तो बेटा इस तरह से बेटा हम 8 ऐड कर सकते हैं। दिस साइड इज प्रेजेंट ऑफ H, दिस साइड इज प्रेजेंट ऑफ H, एंड दिस 2 ऑक्सीजन इज प्रेजेंट ऑफ ओनली फॉर सिंगल बॉन्ड। तो दिस 2 ऑक्सीजन इज प्रेजेंट ऑफ पैरोक्साइड बॉन्ड। तो बेटा ये आपके पास पैरोक्साइड बॉन्ड है, यहाँ पे भी आपके पास पैरोक्साइड बॉन्ड है। तो आपको एमसीक्यू वही पूछा गया है, पैरोक्सो एसिड कौन से है? तो A एंड B बोथ। तो आंसर बेटा आप लोग चॉइस कर सकते हो, कौन सा बनेगा हमारे पास? A एंड B बोथ। ओके, क्वेश्चन नंबर बेटा 2 आपके पास यहाँ पर बताया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डाईमैग्नेटिज्म, यानी कि इसमें से कौन सा डाईमैग्नेटिज्म है? डाईमैग्नेटिज्म को बेटा हम गुजराती में कहेंगे प्रतिचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय। तो डाईमैग्नेटिज्म बेटा किसे कहने में आता है कि जिसकी डी ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन से कंप्लीट फील्ड होगी। कंप्लीट फील्ड का मतलब क्या होता है कि डी की टोटल 5 ऑर्बिट होती है, और 5 ऑर्बिट है तो 1 ऑर्बिट इज प्रेजेंट ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, तो 5 ऑर्बिट आर 10 इलेक्ट्रॉन, એટલે કે 5 કક્ષકમાં 10 ઇલેક્ટ્રોન સમાઈ શકે છે। अगर જે 10 ઇલેક્ટ્રોન कंप्लीट फील्ड है, 10 इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, तो कंप्लीट फील्ड होगी। तो आंसर क्या बनेगा? डाईमैग्नेटिज्म। अगर से एक भी ऑर्बिट अनपेयर है, एक भी ऑर्बिट कैसे हमारे पास? अनपेयर है, तो बेटा वो कौन सी बनेगी हमारे पास? पैरामैग्नेटिज्म, यानी कि अनुचुंबकीय। तो देखो बेटा इसको हम इजीली बेटा सॉल्व कर सकते हैं इस तरह से भी। कॉपर है, कॉपर का एटॉमिक नंबर हम मानते हैं 29 है बेटा हमारे पास, हमको मालूम है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेटा बनेगी, आर्गन कंप्लीट होगी बेटा, और 3d10 होगा, 4s1 होगा बेटा हमारे पास। बट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कॉपर इज +2 दिया गया है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन क्या करने होंगे? लूज करने होंगे, वहां से निकाल देने होंगे बेटा हमारे पास में से। तो क्या बनेगा यहाँ पर? आर्गन कंप्लीट, यहाँ से 1 निकला, यहाँ से 1, तो 3d9 हो गया, 4s0। तो 9 का मतलब क्या हो गया? वो अनपेयर है बेटा उसके अंदर, यानी कि ये आंसर किस में चले जाएगा हमारे पास में से? पैरामैग्नेटिज्म में चले जाएगा बेटा। इसी तरह से बेटा आपको सेकंड ऑप्शन दिया गया है Zn के लिए। Zn का एटॉमिक नंबर कितना बेटा हमारे पास? 30 है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लोगों को अच्छी तरह से बेटा मालूम होगी, आर्गन कंप्लीट 3d10 4s2 होती है। बट आपको ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Zn कितना दिया गया है? +2। +2 का मतलब क्या होता है? 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने होंगे, तो वो किस में से निकलेंगे? 4s में से निकलेंगे। तो यहाँ पर आपके पास डी ऑर्बिट कैसी है बेटा हमारे पास? कंप्लीट फील्ड है। डी ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है मेरे पास। तो दिस Zn+2 इज डाईमैग्नेटिज्म। बाकी ऑल द किस में चले आएगा हमारे पास? पैरामैग्नेटिज्म। એટલે કે Zn+2 बेटा જે છે वो किस में आएगा बेटा हमारे पास में से? प्रतिचुंबकीयમાં આવશે, અને બાકીના બધા જે છે એ જતા રહેશે અનુચુંબકીયમાં જતા રહેશે। ઓકે बेटा, तो एमसीक्यू नंबर बेटा 3 हमें क्या दिया है? डीएनए एंड आरएनए कनेक्ट द 4 बेस इज विच ऑफ द फॉलोइंग बेस इन नॉट प्रेजेंट इन आरएनए। आरएनए में कौन सा आपके पास यहाँ पर नाइट्रोजन बेस जो दिए गए हैं वो प्रेजेंट नहीं होते हैं। तो बेटा हमें सिंपली बेटा मालूम है कि सबसे पहले हमारा जो डीएनए है, तो डीएनए में बेटा कौन से प्रेजेंट होते हैं? तो ATGC। और आप लोगों को बेटा अच्छी तरह से मालूम है आरएनए में कौन से बेटा प्रेजेंट होते हैं? AU
GC। तो बेटा RNA में क्या लिखा है, नॉट प्रेजेंट इन RNA, यानी कि RNA में कौन सा प्रेजेंट नहीं होता बेटा हमारे पास में से। तो आप लोग अच्छी तरह से देख सकते हो RNA बेटा हमारे पास कौन सा नहीं है, यहाँ पर खास करके RNA में कौन सा नहीं है, थायमिन नहीं है, ओके। और जो DNA है उसमें बेटा कौन सा नहीं है हमारे पास, यूरेसिल प्रेजेंट नहीं है, ओके बेटा। तो यहाँ से बेटा आप लोग अच्छी तरह से आंसर चॉइस कर से लिख सकते हैं।